नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीएड का पेपर देने जा रहे 4 दोस्तों को ट्रक ने कुचला, 3 की दर्दनाक मौत। बाइक से बीएड का पेपर देने जा रहे 4 छात्रों को धौलपुर शहर में सदर थाने के सामने आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार सुबह ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 2 छात्रों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक घायल ने इलाज के दौरान जिला अस्पताल धौलपुर में दम तोड़ दिया। बाइक से बीएड का पेपर देने जा रहे 4 छात्रों को धौलपुर शहर में सदर थाने के सामने आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार सुबह ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 2 छात्रों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक घायल ने इलाज के दौरान जिला अस्पताल धौलपुर में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार संदीप पुत्र बदन सिंह जाटव निवासी गांव दाहिना रूपबास भरतपुर, दीपेंद्र पुत्र जगदीश कुशवाहा निवासी गड़ी बुराना खानुआ रूपबास भरतपुर, पवन पुत्र रामेश्वर प्रसाद जाटव निवासी झाला ताला बैर भरतपुर व सचिन जाटव पुत्र सियाराम निवासी लखेपुरा थाना कंचनपुर बाड़ी धौलपुर आपस में चारों दोस्त थे। चारों एसएन कॉलेज बड़ा गांव मनिया से बीएड कर रहे थे। इस कारण संदीप, दीपेंद्र व पवन मनिया कस्बे में ही किराए पर कमरा लेकर रहते थे। फिलहाल इनके बीएड के पेपर चल रहे थे, जिसका सेंटर राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में था। इस कारण गुरुवार सुबह चारों दोस्त एक बाइक पर सवार होकर पेपर देने के लिए निकले थे। बाइक संदीप चला रहा था। रास्ते में आगरा मुंबई हाईवे पर सदर थाना धौलपुर के सामने जैसे ही इन्होंने बाइक से हाईवे क्रॉस किया तो तेज गति से आ रहे ट्रक ने चारों को कुचल दिया, जिससे संदीप और पवन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दीपेंद्र और सचिन घायल हो गए। घटना मिलते ही सदर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने तुरंत दोनों घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां दीपेंद्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं सचिन का इलाज जारी है। पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया और घटना की सूचना परिजनों को दी। इसके बाद परिजन दहाड़ मारते हुए रोते विलखते जिला अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी प्रवेंद्र महिला भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। घटना की सूचना मिलते ही कॉलेज छात्रों में भी शोक छा गया और वे अपना पेपर समय से पहले ही जल्दी पूरा कर जिला अस्पताल पहुंचे। घटना को लेकर साथी छात्रों में काफी दुख देखा गया। कॉलेज छात्रों ने बताया कि तीनों मृतक और घायल आपस में काफी अच्छे दोस्त थे, जो कॉलेज में भी साथ साथ रहते थे, जिनमें से 3 दोस्तों की आज सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सदर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि घटना के बाद भीड़ मौके पर तमाशबीन बनी रही। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। वहीं दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। अत्यंत दुख का विषय है। हमारे कॉलेज विद्यार्थी एसएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन मनिया धौलपुर से 3 छात्राध्यापक मनिया से राजकीय कन्या महाविद्यालय बीएड परीक्षा देने जा रहे थे और अकस्मात ट्रक के सामने आने से तीनों विद्यार्थियों को कुचला। और मैं नरेंद्र कुमार भरतपुर से आज हम सभी बाहर के विद्यार्थी धौलपुर एसएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन मनिया में शिक्षा ग्रहण करने के लिए
अपनी अध्यापक पात्रता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए थे और परीक्षा के समय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में अपने पेपर देने के लिए सभी पहुँचे। अचानक ही दुख के साथ हमको सूचित किया कि अपने मित्र पवन, सचिन, संदीप, दीपेंद्र जो किराए के कमरे पर लेकर मनिया रह रहे थे और जो पेपर देते समय रास्ते में सदर थाने के पास अचानक ही एक ट्रक ने ओवरटेक कर उनको ऑन स्पॉट पवन, संदीप और दीपेंद्र की तुरंत मृत्यु हो जाने के कारण और सचिन का इमरजेंसी अस्पताल में चिकित्सा चल रहा है। उसको इमरजेंसी में अभी हालत ठीक है, लेकिन आज हम सबके प्रिय मित्र हमारे साथ नहीं रहे, जिसके कारण सभी एसएन कॉलेज के विद्यार्थियों को बड़ा खेद प्रकट हो रहा है और अपना पेपर में अपनी प्रेजेंट लगाकर सभी समय से पहले अपने पेपर को छोड़कर आज इमरजेंसी अस्पताल में सभी मौजूद हैं। इसका हमें कुछ सबको बहुत खेद प्रकट हो रहा है। सहेली सुपरमार्केट मतलब शुद्धता की गारंटी वाला महिलाओं का बाजार। यहाँ कटोरी फ्रेश के सभी प्रोडक्ट पर शुद्धता की 100% गारंटी। मिलावट सिद्ध करो और इनाम पाओ। यहाँ खुद महिलाओं द्वारा तैयार किए गए कटोरी फ्रेश के सभी प्रोडक्ट दाल, शहद, गाय व भैंस का शुद्ध देसी घी, मसाले, मावा व पनीर आदि पूरी तरह केमिकल रहित व शुद्ध मिलते हैं। सहेली सुपरमार्केट में किराना स्टोर, डेली नीड्स, जूते चप्पल, कपड़े, साड़ी, चूड़ी, कंगन, कॉस्मेटिक, सिलाई, फल सब्जी, स्टेशनरी, दोना पत्तल, परचून आदि की दुकानें हैं, जिन पर अन्य बाजारों से सस्ता सामान मिलता है। सभी दुकानें महिलाओं द्वारा संचालित। यहाँ ग्राहकों के लिए वाहन खड़े करने के लिए पर्याप्त पार्किंग, बैठने के लिए टेबल कुर्सी, पार्क, वाटर कूलर, शौचालय आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार जरूर पधारें। सहेली सुपरमार्केट, शहपुर रोड, वसई नवाब। बांदीकुई से अपहृत हुए दिनेश शर्मा को पुलिस ने सरमथुरा के जंगलों से कराया मुक्त। अपहरणकर्ताओं ने हनी ट्रैप कर मांगी थी 5 लाख रुपए की फिरौती। सरमथुरा थाना पुलिस ने अपहृत दिनेश शर्मा को बदमाशों के कब्जे से कराया मुक्त। 2 बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बांदीकुई जिला दौसा से दिनेश शर्मा का अपहरण हुआ था। इस मामले में गुरुवार को थाना प्रभारी सरमथुरा को जरिए मोबाइल बांदीकुई थाना प्रभारी जिला दौसा ने अवगत कराया कि इलाका थाना से अपहृत दिनेश शर्मा पुत्र भगवान सहाय ब्राह्मण निवासी पुजारियों की डाडी केशवपुरा थाना बसवा का अपहरण हो गया है, जिसकी लोकेशन आपके इलाका थाना सरमथुरा के गांव बड़ापुरा के पास आ रही है। आप तुरंत टीम भेजकर कार्यवाही करें। इस पर सरमथुरा थाना पुलिस बताई गई लोकेशन पर पहुंची, जहां बड़ापुरा के जंगलों में 3 संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए मिले, जिनके बैठने का कारण और नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपने अपने नाम राजू पुत्र रामदयाल मीना निवासी बरुला थाना लागरा करौली व रामदास पुत्र देवीलाल मीना निवासी पदमपुरा थाना सरमथुरा बताए। उनसे वहां बैठने का कारण पूछा तो अपहृत दिनेश शर्मा ने बताया कि यह लोग मेरा अपहरण कर लाए हैं, क्योंकि कुछ समय पहले मेरा प्रेमवती नामक महिला से फेसबुक पर दोस्ती हो गई थी, जिसने मुझे मिलने के लिए करौली बुलाया था। मैं वहां मिलने के लिए आया और उस महिला के साथ चलने लगा। तभी राजू और रामदास यह दोनों वहां आ गए और मुझे जबरदस्ती पकड़कर यहां ले आए हैं। इस पर पुलिस ने अपहृत को बदमाशों के कब्जे से मुक्त कराया। अपहरण करने वाले दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अब धौलपुर में ही संभव है एड्स की सभी जांचें और पूरा इलाज। धौलपुर जिले में एड्स रोग की स्थिति बेहद चिंताजनक है। पिछले 2 साल में ही एड्स रोगियों की संख्या जिले में बढ़कर 2 गुनी हो गई है। एड्स रोगियों की कुल संख्या में करीब 50% महिलाएं भी शामिल हैं। इस मामले को लेकर बुधवार को धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक ने प्रमुखता से खबर प्रसारित कर जिले वासियों को जागरूक और सचेत भी किया था।
हालांकि एड्स रोग को लेकर सुखद बात यह है कि अब धौलपुर जिले में ही एड्स के रोग से संबंधित सभी जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए अब एड्स रोगियों को भरतपुर, जयपुर, आगरा, ग्वालियर सहित अन्य शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सरकार की ओर से जिला अस्पताल धौलपुर के पुराना जनाना अस्पताल परिसर में बाकायदा ART सेंटर खोला गया है, जिसकी इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अदिति सिकरवार को बनाया है। डॉक्टर अदिति सिकरवार ने बताया कि किसी पुरुष में संभावित एड्स रोग के लक्षण हैं तो वह जिला अस्पताल धौलपुर के आउटडोर के कमरा नंबर 27 में अपनी जांच करा सकता है। वही महिला में यदि एड्स रोग के लक्षण हैं तो वह जिला अस्पताल धौलपुर के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान में गायनी OPD के बगल में स्थित कमरे में अपनी जांच करा सकती है। इसके बाद जांच में एड्स की पुष्टि होने पर ART सेंटर पर मरीज का इलाज किया जाता है और उसे दवाई दी जाती है। जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि एड्स रोगियों की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाती है, इसलिए लोग जांच कराने में डरे नहीं। यदि संभावित लक्षण हो तो तुरंत इसकी जांच कराएं, ताकि समय से इलाज हो सके और पूरी जिंदगी आराम से मरीज जी सके। मैं इस रोग HIV के बारे में सबको जागरूक करना चाहती हूँ। इस रोग के मैं सिम्टम्स बताना चाहती हूँ ताकि लोग यहाँ आके इसको दिखाएं और इसकी जांच कराएं। इस रोग में हमें 2 तरह के लक्षण मिलते हैं। एक, आपको काफ़ी टाइम से दस्त हो रहे हैं, 2 महीने से ज़्यादा, तो आप उसकी जांच कराएं। एक, TB पेशेंट्स जो लोग हैं वो लोग भी आके HIV की जांच कराएं। तीसरा, जिन लोगों को बहुत टाइम से बुखार रह रहा है, काफ़ी क्रोनिक बुखार है, जिनको 1 साल से ज़्यादा बुखार हो रहा है और उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये बुखार किस वजह से है। चौथी चीज़, जिन लोगों का वजन घट रहा है काफ़ी टाइम से, उनको भी इस चीज़ की जांच करानी चाहिए। अब आप ये जांच ICTC या PPTCT कहीं पे भी जाके लैब में करवा सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। और आप इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं रखें कि हम लोग इसकी गोपनीयता मेंटेन करके रखते हैं, तो इससे आपको ये डर नहीं है कि हम समाज में या किसी को पता चलेगा इस बात को लेके। और सबसे बड़ी यह बात है कि ART सेंटर धौलपुर में ही खुल गया है, तो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। दवाई लेने से लेके और जितनी भी जांचें होती है, CD4, वायरल लोड, सब हम धौलपुर में ही कराते हैं, तो आपको कहीं भरतपुर या जयपुर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो हम रेफ़र करके धौलपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारे वार्ड में पेशेंट्स का करवाते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर भी है। मैडम, मैं बीच में रोकूँ, जो पहले से लोग भरतपुर से इलाज ले रहे हैं उनके लिए क्या है? वो भरतपुर से लोग इलाज ले रहे हैं, उन लोगों को हमने भरतपुर से यहाँ ट्रांसफ़र करवा लिया है। तो जितना हो सकता है, जैसे हम अगर सब पेशेंट पे डिपेंड करता है, अगर पेशेंट चाहता है कि वो भरतपुर नहीं जाना चाहता है तो वो हमारे यहाँ ट्रांसफ़र ले सकता है और वो कागज़ हमारे पास आ जाते हैं भरतपुर से ट्रांसफ़र होके, और हम उसका इलाज यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग हमारे यहाँ ग्वालियर से भी आए हैं, भरतपुर से भी आए हैं, जयपुर से भी लोग ट्रांसफ़र होके काफ़ी मरीज यहाँ पे दवाइयाँ ले रहे हैं। मतलब अपन कह सकते हैं मरीजों को बाहर भरतपुर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। HIV समझ सारी सब कुछ इलाज है, HIV से रिलेटेड सब चीज़ें आपको यहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं जी। और एक हेल्पलाइन नंबर भी है इसका, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ जांच या कुछ पूछना है वो है 1097, तो आप उस पर भी जाके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे भी हम लोगों के स्टाफ, काउंसलर, स्टाफ नर्स वो आपको यहाँ आके बताएंगे। तो आप कृपया करके इस बीमारी को बताएं और इसे छुपाएं। लंपी संक्रमण को लेकर भाजपा ने CM गहलोत के नाम दिया ज्ञापन। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की दी चेतावनी। लंपी संक्रमण से राजस्थान में हुई लाखों गायों की मौत को लेकर भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि लंपी संक्रमण को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार की संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। लापरवाही के चलते लाखों की संख्या में गौ माताएं दम तोड़ रही हैं। धौलपुर जिला भी संक्रमण की चपेट से अछूता नहीं है।
ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुरूप धौलपुर में भी 361 गाय संक्रमण का शिकार हुई हैं। हम राजस्थान की सोई हुई संवेदनहीन सरकार को ज्ञापन के माध्यम से जागृत करना चाहते हैं। ज्ञापन में भाजपा ने मांग की है कि जल्द से जल्द गौमाता की रक्षा के लिए टीकाकरण अभियान तेज किया जाए, पशु चिकित्सकों की कमी को पूरा किया जाए, साथ ही जिन गरीब किसानों की गौमाता की इस संक्रमण से दर्दनाक मौत हुई है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं प्रशासन मृत गौ माताओं के अंतिम संस्कार की उचित व्यवस्था करे ताकि संक्रमण फैलने का खतरा नहीं रहे। साथ ही ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार ने जल्द से जल्द इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी को किसानों और पशुपालकों के साथ मिलकर जिले में बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, पूर्व विधायक सुखराम कोहली, नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजीव रस्तोगी, वरिष्ठ नेता हरिनिवास प्रधान, मंडल प्रभारी विजय त्यागी, युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया, महिला मोर्चा महामंत्री कल्पना शर्मा आदि पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज पूरे राजस्थान भर में जिस तरह से लंपी वायरस डिसीज के कारण गौ माताओं का, गौ पशुधन का जो मृत्यु की दर है वो काफ़ी स्तर पर हो गई है। इस कारण बहुसंख्यकों की जन भावना से जुड़ी हुई ये व्यथा हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाई है कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी को महामारी घोषित किया जाए और हमारी गौ माताओं का संरक्षण करने के लिए, उनके लिए टीकाकरण करने के लिए और जगह जगह जहां पर उनकी मृत्यु हो गई है, इनसे बीमारी फैलने का और आशंका है, उनको हटाने के लिए ये सारी बातें इस पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हमने आज दी हैं और हम आशा करते हैं कि इस पर जरूर निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करके इस व्यवस्था को सुचारू रूप से सही करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतर कर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो। आज लंपी वायरस से डिजीज से होने वाली जो गायों की मौत है उसके संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि एक पूरे राजस्थान में ये बीमारी फैली है, उससे हमारा धौलपुर को अछूता नहीं रहा है। लगभग आज की रिपोर्ट के अनुसार 361 गायों को इससे लंपी वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। उसी के संदर्भ में उनका संरक्षण हो और बेहतर उनको चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसको लेकर के हमें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। आज लंपी डिजीज को लेकर के जो राजस्थान में महामारी का रूप ले रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और जिले के अंदर भी लंपी डिजीज पैर पसार रही है और आज ज्ञात हुआ है कि लगभग 400 के लगभग गायों को ये डायग्नोस हो चुका है। हमने प्रशासन से मांग किया कि उनकी समुचित देखभाल की जाए और ये ज़्यादा भयंकर रूप नहीं ले, उसके लिए दवाइयों का छिड़काव किया जाए और काढ़े वगैरह की व्यवस्था की जाए। वंदे मातरम। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो लंपी डिसीज़ के विरोध में जो गायों के साथ में आजकल जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके लिए ज्ञापन दिया है। राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इनके लिए कोई उपचार किया जाए, जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। अगर नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हक लाना, तुतलाना, अटक टक्कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास, डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। स्कॉर्पियो और हाइड्रा की टक्कर से एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। सदर थाना क्षेत्र धौलपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास गुरुवार दोपहर को स्कॉर्पियो और हाइड्रा में आमने सामने की टक्कर हो गई,
जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तथा दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सदर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि रवि उम्र 25 साल पुत्र विजेंद्र निवासी झोर धौलपुर अपने साथी ऋषिकेश निवासी रामपुर गांव बाड़ी के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी से धौलपुर आ रहा था। रास्ते में पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर के पास बाड़ी की ओर जा रहे हाइड्रा से स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई, जिससे रवि की मौत हो गई तथा ऋषिकेश घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पचगांव चौकी पुलिस को मौके पर पहुंचाया गया, जिसने मृतक के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मौके से हाइड्रा को जब्त कर लिया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से की अतिक्रमण हटाने की मांग। सैपऊ उपखंड की ग्राम पंचायत कुनकुटा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि गांव लेवड़ापुरा ग्राम पंचायत कुनकुटा में सिवाचक भूमि है, जिस सिवाचक भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि पूर्व में नरेगा का कार्य किया गया व एनीकट एवं पोखर पर अतिक्रमण कर रखा है। भविष्य में नरेगा का कार्य करने के लिए जगह नहीं बची है, सारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। ग्राम पंचायत कुनकुटा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से सिवाचक भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में गया प्रसाद, रामू सिंह, प्रीतम सिंह, राजेश, भजन लाल, नारायण सिंह, जनवेद, रघुवीर, महेश, पप्पू आदि ग्रामीण शामिल हैं। मेरा नाम निरंजन है। ग्राम पंचायत कुनकुटा गांव भोलेगा नगला है। हमारी पंचायत के यानी चारागाह भूमि है, जिसमें दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया है, यानी जमीन जोत डाली है यानी बेड़ की, जिसमें रहने वाले जानवर हैं नील गाय जो किसानों की निजी भूमि पर अतिक्रमण कर रही हैं, यानी कर रही हैं, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कलेक्टर साहब महोदय से निवेदन है कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। महेश कुमार नाम ग्राम पंचायत कुनकुटा है। समस्या ये है कि 452 में ज़मीन है, वहाँ पर दमन लोगों अतिक्रमण कर रखा हुआ है। गाय पशु उनको चलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, नरेगा कार्य करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपये लगाए हैं नरेगा के, इस समतल एरिया जमीन कर रखी है। कलेक्टर साहब से निवेदन है कि अतिक्रमण हटा जाए। पंचायत समिति सभागार बाड़ी में मासिक जन सुनवाई बैठक का हुआ आयोजन। बाड़ी शहर के पंचायत समिति सभागार में मासिक जन सुनवाई बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा की अध्यक्षता में गुरुवार दोपहर में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने मॉनिटरिंग की और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर स्थानीय अधिकारियों से सवाल जवाब किए। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में अधिकारियों को कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें बाड़ी शहर क्षेत्र से 2 और ग्रामीण क्षेत्र से 9 शिकायतें शामिल है, जिनके समाधान को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा ने बताया कि मासिक जन सुनवाई बैठक हर माह के दूसरे गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में आयोजित की जाती है। पिछले कुछ महीनों से इस जन सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रशासन के उच्च अधिकारी भी बैठक में शामिल होने लगे हैं। ऐसे में उन्होंने स्थानीय नागरिकों और ग्रामीण आमजन से अपील की थी कि बिजली, पानी, सड़क या अन्य कोई समस्या है तो बैठक में आकर उसके समाधान को लेकर शिकायत की जाए। बैठक के दौरान बिजली विभाग के एक्सईएन श्री ओम बिश्नोई, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता देशराज गुर्जर, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर मीणा, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता विवेक अग्रवाल सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वेतन वृद्धि को लेकर सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, मांगे नहीं मानने पर हड़ताल की दी चेतावनी। नगरपालिका सरमथुरा के सफाई कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर सरमथुरा उपखंड कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सरमथुरा एसडीएम मनीष कुमार जाटव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सफाई कर्मचारियों ने बताया कि नगरपालिका सरमथुरा में कार्यरत सफाई कर्मी नियमित सफाई करते हैं,
जिसके बदले में ठेकेदार के द्वारा सफाई कर्मचारियों को प्रति माह 5200 रुपए मानदेय दिया जाता है, जबकि अन्य नगर पालिकाओं में लगे ठेके पर सफाई कर्मचारियों को 7500 रुपए दिए जाते हैं। साथ ही पीएफ की राशि भी दी जाती है और सफाई कर्मचारियों ने ज्ञापन में नगर पालिका सरमथुरा में कार्यरत मुरारी मीणा, मदन मीणा, गजेंद्र मीणा एवं ठेके पर लगे मुस्तकीन खान द्वारा अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। बताया है कि इनके द्वारा बेवजह हटाने की धमकी दी जाती है। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उनकी वेतन वृद्धि की जाए और उन्हें पीएफ का भुगतान भी किया जाए। वहीं सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द अमल नहीं किया गया तो सरमथुरा कस्बे में समस्त सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरमथुरा नगर पालिका प्रशासन की होगी। इस दौरान जीतू बाल्मीक, अवधेश बाल्मीक, करतार बाल्मीक सहित बड़ी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद रहे। क्या समस्या है? देखिए, जितने भी ठेका प्रथा में काम कर रहे हैं सारे लोग आज से हड़ताल पे हैं और हमारी डिमांड है तनख्वाह टाइम पे मिलनी चाहिए और क्या कहते हैं पीएफ हमारा मिलना चाहिए और हमारा कोई भी कर्मचारी हटना नहीं चाहिए, हटने की धमकी देती है और हमारे 20 आदमी बढ़ने चाहिए। समस्या साहब आपकी? हमारी समस्या ये है कि हम नगर पालिका में कार्य करते हैं सफाई का, तो हमको ना ही तो समय से वेतन मिलता है ठेकेदारी में और ना ही हमें क्या ना अब तक 5200 रुपये मिलते हैं। हमारा गुजारा होता नहीं उस 5200 रुपये में, हमें 7500 रुपये चाहिए और हर महीने टाइम देना चाहिए। पीएफ भी हमारा क्या नाम है कई सालों से रुका हुआ है, 2-2.5 साल से, और हटाने की धमकी देते हैं। ना हमको यूनियन नंबर, ना कोई हमारे पास रसीद, कोई सबूत हमारे पास नहीं है। बाड़ी में नगर पालिका में हर महीने का 7500 रुपये मिलता है, यहाँ पर ठेकेदार हमको 5200 रुपये देते हैं। ना हमारे पास पीएफ की स्लिप है, आज 1 साल हो गया, 1 साल से हमको कोई स्लिप नहीं मिली है। उनसे कहते हैं तो बोलते हैं आपका पीएफ कट रहा है, समय से सैलरी नहीं मिलती है। मेले में ड्यूटी लगी हुई है, बंदों का कोई टाइम नहीं है। नाइट में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जितनी बजे भी उनके मन मर्जी में आती है उतने बजे तक ड्यूटी करवा रहे हैं। अदरवाइज मिलती नहीं है। उनसे अगर मना करो जाने के लिए तो बोलते हैं तेरे को नौकरी से हटा देंगे, बोलते हैं। धौलपुर में लगी साउथ इंडियन कॉटन कपड़ों की सेल, जिसमें महिलाओं की कॉटन सिल्क साड़ियां, बच्चों एवं बड़ों के कपड़े बेहद सस्ती कीमत पर उपलब्ध हैं। महिलाओं के लिए 550 रुपए से लेकर 1250 रुपए तक वाली सिल्क, पेपर सिल्क, बनारसी कॉटन, साउथ कॉटन आदि साड़ी मात्र 150 रुपए से 250 रुपए तक में उपलब्ध। इसके अलावा बच्चों और बड़ों के 1890 रुपए तक वाले ब्रांडेड कपड़े केवल 550 रुपए में उपलब्ध। सेल में ब्रांडेड नेकर, कैफरी टी शर्ट, लोवर, पजामा, टी शर्ट, पैंट, जीन्स पैंट, लेडीज फैंसी कॉटन कुर्ती, लेडीज व गर्ल्स टॉप, लॉन्ग्स स्कर्ट, प्लाजो, कॉटन की शर्ट आदि उपलब्ध हैं। एक बार जरूर पधारें भार्गव वाटिका मैरिज होम रोड धौलपुर। अग्रवाल महिला मंडल बसेड़ी के चुनाव संपन्न, चंद्रकला फिर बनी निर्विरोध अध्यक्ष। अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में अग्रवाल महिला मंडल के द्विवार्षिक चुनाव निर्वाचन अधिकारी रिटायर्ड तहसीलदार हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में व रवि गोयल, दोपुरा वाले, विजय गोयल, मुन्नालाल गर्ग के सहयोग से संपन्न हुई। निर्वाचन अधिकारी हरिओम गर्ग ने बताया कि चुनाव के दौरान सर्वसम्मति से महिला अध्यक्ष पद पर निर्विरोध दूसरी बार चंद्रकला मित्तल को अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा उपाध्यक्ष नीलम गोयल, महामंत्री भावना बंसल, मंत्री पिंकी बंसल, संगठन मंत्री संगीता गर्ग, कोषाध्यक्ष नीलम अग्रवाल, प्रचार मंत्री भावना गोयल, मीडिया प्रभारी रेणु गर्ग, निरीक्षक कल्पना गर्ग तथा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में गुड्डी बंसल, रेखा बंसल, पिंकी बंसल, सरोज मित्तल, माधुरी गर्ग, धनवंती बंसल, रामवती बंसल, मीरा गोयल, दीपा बंसल को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। नवनिर्वाचित महिला अध्यक्ष चंद्रकला मित्तल ने कहा कि
समाज ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है उसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करूंगी और सभी मातृ शक्तियों को साथ लेकर कार्य करूंगी। इस दौरान अग्रवाल समाज के अध्यक्ष अशोक गर्ग दिनकटा वाले, महामंत्री कृष्ण मुरारी मंगल, युवा अध्यक्ष अंकुर बंसल, रवि मित्तल दोपुरा वाले, अभिषेक गोयल, नेहा गोयल, जितेंद्र गर्ग, अशोक गर्ग सहित कई महिला पुरुष उपस्थित रहे। आज मैं अग्रवाल समाज की अध्यक्ष दोबारा से बनी, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। मैं सबके लिए जितना मुझसे सहयोग बनेगा उतना करूंगी। मीटिंग वगैरह जितनी होंगी वो कराऊंगी और जो कोई कार्य होंगे उसे भी कराऊंगी। अग्रवाल नवयुवक मंडल तसीमों के अनूप निर्विरोध अध्यक्ष व विवेक बने मंत्री। अग्रवाल नवयुवक मंडल की नवीन कार्यकारिणी के गठन के लिए अग्रवाल समाज तसीमों के मंत्री मुरारीलाल मित्तल के निवास पर मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें अनूप कुमार सिंगल निर्विरोध अध्यक्ष व विवेक मित्तल निर्विरोध पुनः मंत्री पद पर चुने गए। वहीं उपाध्यक्ष पद पर दीपेंद्र मित्तल, कोषाध्यक्ष बंटी मित्तल, संगठन मंत्री अंकुर मित्तल, मुख्य सलाहकार ब्रजमोहन मित्तल, प्रचार मंत्री पंकज मित्तल उर्फ किट्टू, मुख्य संरक्षक नीतीश कुमार मित्तल, संरक्षक अजय मित्तल को निर्विरोध चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत अग्रसेन महाराज की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पित कर की गई, जिसके बाद नवगठित टीम का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। अग्रवाल नवयुवक मंडल की नवगठित टीम को अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, अग्रवाल महासमिति धौलपुर जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल अग्रोहा व अग्रवाल नवयुवक महासमिति धौलपुर जिला अध्यक्ष कमल किशोर बंसल ने शुभकामनाएं दी। वहीं अग्रवाल समाज तसीमों अध्यक्ष मुरारीलाल मित्तल ने बताया कि नवयुवक मंडल का शपथ ग्रहण समारोह रविवार 11 सितंबर को किया जाएगा। तसीमों में 15 दिवसीय तुलसी माला निर्माण के प्रशिक्षण का समापन। सैपू इलाके के तसीमों कस्बे में नाबार्ड के सहयोग से MEDP परियोजना के तहत मंजरी फाउंडेशन के द्वारा संचालित 15 दिवसीय तुलसी माला निर्माण प्रशिक्षण का समापन हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और बनाई गई विभिन्न प्रकार की मालाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रशिक्षण में 30 महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक राजेश मीणा ने कहा कि आत्मनिर्भरता के बिना महिला सशक्तिकरण की कल्पना नहीं की जा सकती है। मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा ने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार का पालन पोषण बेहतर तरीके से कर सकती हैं। शिक्षा और रोजगार महिलाओं को बेहतर मौके प्रदान कर सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर कृष्णा अवतार शर्मा ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। तसीमो सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज जो ये मंजरी फाउंडेशन ने नाबार्ड के साथ मिलकर जो ट्रेनिंग की है ये तुलसी माला पे थी और ये फ्यूचर बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि यहाँ से मथुरा और आगरा नज़दीक है, जो एक बड़े मंदिर है और लोगों को इंडिपेंडेंट होंगे लोग बाग, और जो माताएं बहनों ने जिनमें इनमें काम किया हम उनको जरूर भविष्य काम करते हैं। और बैंक इनके हमेशा साथ रहेगा, अगर इनको कहीं भी किसी भी तरह की लोन की फाइनेंशियल हेल्प रहेगी तो वो भी PNB लीड बैंक है, तो इनकी बढ़ चढ़ कर मदद करेंगे। धन्यवाद। नाबार्ड के माध्यम से मंजरी फाउंडेशन ने 15 दिवसीय ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो तुलसी माला पे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए करवाया है। इस प्रशिक्षण का मकसद ये है कि ये महिलाएं अपना कोई सूक्ष्म उद्यम स्थापित करें इस प्रशिक्षण के बाद, जिससे कि अपने आजीविका का संवर्धन कर सकें, परिवार के लालन पालन में इनकी जो भी आय होगी इसके माध्यम से उसमें ये सहयोग कर पाएं, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, अपने जो भी इनके हुनर हैं उसके हिसाब से इसका प्रशिक्षण हो।
नाबार्ड एवं मंजरी फाउंडेशन की तरफ से जो 15 दिवसीय सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम का जो आयोजन तुलसी माला निर्माण का जो किया गया है, प्रशिक्षण जो दिया गया है 30 महिलाओं को, ये एक अच्छा धौलपुर में एक अच्छी शुरुआत है। और महिलाएं इस प्रशिक्षण के बाद में अपना स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए आत्मनिर्भर हो कि एक प्रारंभ है, प्रारंभ स्टेज है। जैसे जैसे महिलाएं इसमें रुचि लेंगी, उनको बैंकों से जो भी है लोन है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। और ये मैं इसमें महिलाओं ने जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन ने कुशवाहा समाज के साथ की बैठक। बसई नवाब कस्बे की पुलिस चौकी पर थाना अधिकारी नरेश पोसवाल ने कुशवाहा समाज के साथ बैठक की। इस दौरान समाज के नेता रामहेत कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग उपस्थित रहे। बैठक में कुशवाहा समाज की ओर से 12% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आगामी 12 सितंबर को शाहना भरतपुर से गंगापुर रेलवे ट्रैक पर आंदोलन की बात कही गई है। सैंपऊ और बसई नवाब इलाका कुशवाहा समाज का बाहुबल है। यहाँ से समाज के कई लीडर प्रदेश स्तर पर आंदोलन संघर्ष समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की ओर से लगातार कुशवाहा समाज के लीडरों के साथ बैठक की जा रही है। साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने के लिए समझाइश की जा रही है। विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ धौलपुर के द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत धौलपुर जिले में भी सभी उपखंड कार्यालयों के बाहर शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी स्थानांतरण शुरू करने सहित लंबित मांगों को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष मंगल सिंह कुशवाहा व महामंत्री विवेक शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज को ज्ञापन दिया। संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पारदर्शी तबादला नियम लागू कर अन्य कार्मिकों के समान ही तृतीय श्रेणी शिक्षक प्रबोधक के स्थानांतरण करने, शिक्षकों को बीएलओ सहित सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, सरकारी विद्यालयों में नवसृजित उप प्राचार्य के 50% पद सीधी भर्ती से भरने के प्रावधान लागू करने आदि मांगे ज्ञापन में की गई हैं। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर हरि सिंह गुर्जर, देवेंद्र त्यागी, पवन मित्तल, केदार सिंह बघेल, फिरोज खान, आमोद श्रीवास्तव, अवधेश सारस्वत, राकेश बैरवा, मनोज मीणा, उमाशंकर शर्मा आदि शिक्षक मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन कर हम एसडीएम साहिवान के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने
सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल के पद पर 50% पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान लागू करने और शिक्षा की बेहतरी के लिए शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यों को पूरी तरह रोक लगाने, इसके अलावा हम प्रबोधक की पुरानी सेवा का गणना करते हुए उनका पदनाम अध्यापक कर शिक्षाकर्मी पैरा टीचर को स्थायी करने की मांग आज मुख्यमंत्री जी से कर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए समर्पित धौलपुर जिले का एकमात्र संस्था पंडित उमादत्त स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, जिले का सर्वप्रथम एकमात्र निजी कन्या महाविद्यालय, विषय संचालित स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में समाजशास्त्र विषय संचालित हैं। सुविधाएं: सुरक्षित स्थान, छात्रवृत्ति, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर आते व जाते समय उपस्थिति। निजी कॉलेजों में केवल हमारे यहाँ एनसीसी संचालित, एनएसएस खेल गतिविधि एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उमा नगर कॉलोनी, चोपड़ा मंदिर के पीछे, धौलपुर। निदेशक श्रीमती पद्मा सेठी, प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा। 10 लक्षण पर्व पर 9वें दिन अकिंचन उत्तम धर्म की पूजा अर्चना हुई संपन्न। 10 लक्षण पर्व के महान अवसर पर जो मानव इनका पालन करे वह अपने जीवन का उद्धार करता है, वही अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर अजर अमर पद निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। जैन धर्म के अपरिग्रह का अत्यधिक महत्व है। 10 लक्षण धर्मों में से एक धर्म है कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा व्यवहार एवं भाव रखना उत्तम है। अपरिग्रह का भाव उत्तम है। इंसान के मरने के बाद उसे नाम से नहीं पुकारा जाता है, वह डेड बॉडी बन जाता है, नाम गायब हो जाता है। यह बात समझ में आ जाए तो अपरिग्रह के भाव मन में आने से कोई रोक नहीं सकता। 8 सितंबर दिन गुरुवार को आराधना के महापर्व 10 लक्षण पर्व पर 9वें दिन अकिंचन उत्तम धर्म की पूजा अर्चना संपन्न हुई। जैन धर्मावलंबियों ने श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, श्री मुनि सुब्रत नाथ दिगंबर जैन मंदिर में स्वर्ण कलशों से श्री जी का अभिषेक विश्व शांति के लिए शांति धरा 10 लक्षण पूजा विधान की पूजा अर्चना कर विश्व शांति की मंगल कामना की गई। खरंजे की चौड़ाई तय सीमा से कम रखने की ग्रामीणों ने की मांग। बाड़ी उपखंड के निधारा पंचायत के रूंदकापुरा गांव के दर्जनों की संख्या में बड़े बुजुर्ग और ग्रामीण गुरुवार को बाड़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर गांव के आम रास्ते में कराए जा रहे खरंजा निर्माण कार्य के दौरान गांव के पुराने बसावट क्षेत्र में खरंजे की चौड़ाई तय सीमा से कम रखने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जहां रास्ता चौड़ा है वहां खरंजे की चौड़ाई भले ही 15 फुट रखी जाए, लेकिन गांव के पुराने बसावट क्षेत्र में जहां सड़क की चौड़ाई कम है वहां कम चौड़ाई में ही सड़क निर्माण कार्य होना चाहिए, जिससे उनके कच्चे पक्के मकानों में कोई नुकसान नहीं हो। गांव के बुजुर्ग कैलाशी, रामविलास, विजेंद्र, सुखराम, संतोष, राजकुमार, राजेश, दामोदर सहित 2 दर्जनों से अधिक लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा से गुहार लगाई है कि पुरानी बसावट क्षेत्र में पूर्व में ही रास्ता सकरा था, ऐसे में उनके मकान बन गए। गांव के कुछ लोग चाहते हैं कि उनके मकान तोड़ दिए जाएं और सड़क को चौड़ा किया जाए, जिनको उन्होंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया है। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से एक बार फिर से मौका नक्शा तैयार कर पुरानी बसावट क्षेत्र में किसी का घर नहीं टूटे और ना कोई नुकसान हो और सड़क बने, इसको लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने बताया कि रूंदकापुरा गांव में खरंजा निर्माण को लेकर पूर्व में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था और आम रास्ते में भरे पानी के चलते मौसमी बीमारियां फैलने की बात भी कही थी, जिसको लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
अब यह शिकायत आई है कि कुछ स्थान पर आम रास्ता सकरा है और इधर उधर मकान बने हुए हैं। ऐसे में रास्ता चौड़ा करने पर मकान टूटेंगे, इसको लेकर शिकायत मिली है। एक बार फिर से मामले की जांच की जाएगी। विवरा के रहने वाले हैं साहब, हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी ग्रामवासी का मकान नहीं फुड़वाना चाहते हैं। हमारा यही निवेदन है आपसे, एसडीएम साहब से, कि हमारे जो तय स्थान पर 10 फुट की जगह तो 10 फुट, 12 फुट की जगह तो 12 फुट हमारा वो खरिया मतलब किया जाए। हमारे गांव दूंदकेपुरा में जो कार्य चल रहा है कि रोड पे से और गांव तक पहुंच गया 15 फुट, वो उसमें सब सहमत है। अब आबादी क्षेत्र रह गया, आबादी में कहीं 10 फुट है, कहीं 15 फुट है, कहीं 14 फुट है, कहीं 12 फुट है। इसी में लोग सब सहमत हैं कि किसी का मकान नहीं टूटा, किसी गरीब का नुकसान ना हो। ये प्रॉब्लम है कि जो खंजरा बन रहा है आगे जो वैसे था, जैसे कि भाई खातेबंदी है वो तो 15 फुट ठीक है, मान रहे हैं। अब आबादी क्षेत्र आता है आगे, उसमें क्या है कि भाई किसी के पास में 11 फुट है, किसी के 12 है, 13 है, उसी में कृपया हम सभी राजी हैं और हमारे को कुछ नहीं चाहिए। जो है किसी का गरीब का मकान या घर बार किसी का नहीं फूटना चाहिए, यही हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। अनियंत्रित होकर पटरी से नीचे उतरा नैरोगेज ट्रेन का इंजन, बड़ा हादसा टला। सरमथरा कस्बे में गुरुवार शाम करीब 4 बजे रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर पहले बाड़ी से सरमथरा आ रही नैरोगेज ट्रेन का इंजन अनियंत्रित होकर पटरी से नीचे उतर गया। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना की सूचना लगते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वहीं ट्रेन कब तक पटरी पर आकर सुचारू होगी, इसको लेकर अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। आपको बता दें कि धौलपुर से सरमथरा ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए एकमात्र नैरोगेज ट्रेन है। घर घर गूंज रहे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। सरमथरा कस्बे में इन दिनों जगह जगह गणेश महोत्सव के चलते धूम मची हुई है और जगह जगह गणेश जी के पंडाल लगाए गए हैं, जिनमें भक्तों की खासी भीड़ नजर आ रही है। सरमथरा कस्बे में अग्रवाल धर्मशाला, दीवान गली, पुराना बस स्टैंड, सबलगढ़ हाउस, पौधा का चौक सहित अन्य करीब दर्जन भर जगहों पर गणेश जी के पंडाल लगाकर मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिसमें सुबह शाम आरती के समय भक्तों की खासी भीड़ नजर आ रही है। साथ ही भक्तों के द्वारा तरह तरह की मिठाइयों के प्रसाद वितरण किए जा रहे हैं और भक्तों के द्वारा भजनों के धुनों पर भी नृत्य किया जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक की बिक्री को लेकर युवक के तोड़े दोनों पैर। बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर गुरुवार सुबह करीब 9 बजे कोल्ड ड्रिंक की बिक्री को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े में एक युवक पर 3 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और उसके दोनों पैर तोड़ दिए। इस घटना के बाद घायल युवक को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने युवक के पर्चा बयान लिया है, साथ में मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। घटना के पीछे कोल्ड ड्रिंक की बिक्री को लेकर आरोपियों से झगड़ा होना बताया गया है। जानकारी के अनुसार शहर के पुराना गंज नाके के पास के रहने वाले आशीष सिंगल पुत्र अजय सिंगल कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई का काम करता है, जिसको लेकर बसेड़ी रोड पर कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी चलाने वाले लोगों से उसकी 2 दिन पूर्व कहासुनी हुई थी। एजेंसी संचालक राहुल और रवि पुत्र मोहन तमोली ने उससे कोल्ड ड्रिंक नहीं बेचने की बात कही थी और धमकी दी थी कि यदि वह बाहर से माल लाकर इस प्रकार बिक्री करेगा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मामले को लेकर पुलिस थाना अधिकारी महेंद्र सिंह का कहना है कि घटना की सूचना पर पुलिस घायल से मौका पर्चा बयान लेकर आई है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला वैध और अवैध रूप से कोल्ड ड्रिंक की बिक्री को लेकर बताया गया है, जिसकी जांच
की जा रही है। मारपीट करी है बहुत देर। कौन सी जगह पे? बजेडी रोड में। क्यों, कितने लोग थे? 3 लोग थी। लाठी डंडे थे उनके पास? लाठी डंडे आपको दिए उन्होंने? हाँ, वहीं पे रखे हैं। अच्छा, क्यों, घटना का कारण क्या है? मैं काम करता हूँ, वो भी करता है। कोल्ड ड्रिंक का? हाँ। अच्छा, पहले भी झगड़ा हुआ है तुमसे? हाँ, परसों भी गाड़ी क्लोज कर रहा है। कहाँ पे रहते हो आप? हाँ, पुरानी स्टेट के पास। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।